के पुस्तक अक्षितिज भाग 2 से हम पाठ कर रहे हैं बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। इस पाठ के आज हम परीक्षापयोगी अन्य प्रश्नोत्तर कर रहे हैं कि बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है। लेखक ने संदेश दिया है इस पाठ के माध्यम से कि लेखक बचपन से ही बाल गोविंद भगत को आदरणीय व्यक्ति मानता था। लेखक ब्राह्मण था और बाल गोविंद भगत एक तेली थे। उस समय वे समाज में तेली को उचित सम्मान प्राप्त नहीं था, लेकिन फिर भी बाल गोविंद भगत सबकी आस्था के केंद्र बन गए थे। तो बाल गोविंद भगत एक बहुत ही अपने आप में अच्छे व्यवहार का इंसान रहा। साधुत्व का परिचय दिया उन्होंने। पुत्र की मृत्यु होने के बाद भी वो इस बात का आनंद मनाता कि आत्मा परमात्मा से जा मिली है, और पुत्र वधू को भी पुनर्विवाह करने के लिए घर भेज देता है। तो इन कार्यों से पता लगता है कि वो कितनी लंबी सोच समझ वाले थे, और अपने खेतों की पैदावार कबीर मठ में पहुंचा देते थे। जो वापस मिलता प्रसाद रूप में, उसी से अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते थे। इस पाठ के माध्यम से लेखक लोगों को पाखंडी साधुओं से भी सचेत करता है कि वास्तविक साधु वही होते हैं जो समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर सकें, ना कि पुरानी गली सड़ी परंपराओं को ज्यों का त्यों बनाए रखे, बल्कि उनसे हमें मुक्त करना सिखा दें। प्रश्न 2, बाल गोविंद भगत का चरित्र चित्रण वो बहुत ही गृहस्थी होते हुए अच्छे स्वभाव के थे, साधु स्वभाव के थे। व्यक्तित्व उनका बहुत अच्छा था। मंजोला कद था, रंग गोरा था, बाल सफ़ेद थे। वेशभूषा अपने अनुसार ही कपड़े पहनते थे। वो कमर पर एक लंगोटी बांधते थे, कनफटी टोपी पहनते थे। रामानंदी चंदन टीका हमेशा लगा रहता था। व्यवसाय खेतीबाड़ी था उनका। कबीर के भगत थे और सब कुछ साहब की देन मानते थे। मधुर गायक थे, इतना अच्छा गाते थे कि सुनने वाला मोहित हो उठता था। संतोषी थे, जो मिल जाता उसी में गुजारा करते थे, जितनी पैदावार में से जो मठ में से उनको वापस मिलता। परमात्मा से बहुत ज़्यादा प्यार मानते थे। अंत में शरीर में से आत्मा निकलकर परमात्मा मिल जाती है, तो इसलिए परमात्मा से प्रेम है। मोह माया से दूर थे वो। इकलौता बेटा होने के बावजूद भी शोक नहीं मनाते उसकी मृत्यु पर। अपने नियमों पर दृढ़ है। बीमार हो चुके हैं तो भी गंगा स्नान नहीं छोड़ते, ना ही अपना उपवास छोड़ते हैं, ना ही अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। सामाजिक परंपराओं के विरोधी हैं, इसलिए बहू को पुनर्विवाह के लिए उन्होंने मजबूर किया कि वो अपनी आंखों के सामने उसका मन मरता हुआ नहीं देख सकते थे। प्रश्न 3 है, बचपन में लेखक पक्का ब्राह्मण बनने के लिए क्या करता था। वो स्वयं पर गर्व था कि वे एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही ब्रह्म को जानता है। लेखक भी पक्का ब्राह्मण होने के लिए ब्रह्म को जानना चाहता था। वो संध्या करता, गायत्री जाप करता, धूप हवन तिलक करता। तो लेखक सभी क्रियाओं में भाग लेता जिससे उसका ब्रह्मत्व सिद्ध हो। उसने अपने ब्रह्मत्व में गांव के कई ऐसे लोगों के पैर भी छूने भी छोड़ दिए कि वो तो ब्राह्मण नहीं है। बाल गोविंद भगत की पहचान मंझला कद, शरीर गोरा, रंग गोरा था, चेहरे पर सफ़ेद बाल छलकते थे, कमर में एक लंगोटी बांध कर रखते थे। कबीर पंथी की कनपट्टी पहनते थे, टोपी। तो सर्दियों में एक कमली जो थी काली ओढ़ते थे। साधारण पहनावा उनका अपनी तरफ आकर्षित करता था। प्रश्न 5 है, बाल गोविंद भगत किसके पद गाते थे। कबीर जी के। वो कबीर को मानते थे, जो कुछ था वो साहब का ही मानते थे। प्रश्न 6, कार्तिक मास की फाल्गुन मास तक बाल गोविंद भगत सुबह के समय क्या करते थे। प्रभाती निकालते थे, और ये कार्तिक से शुरू होकर फाल्गुन मास तक चलती थी। सुबह अंधेरे उठते, 2 मील दूर नदी में स्नान करने जाते। पोखर के ऊंचे भिंडे पर बैठकर खंजड़ी बजाते हुए गीत गाते। आसपास का वातावरण भी उनकी आवाज़ में मुग्ध हो जाता था। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू दिमाग से कमज़ोर, और बाल गोविंद भगत का पुत्र बीमार था, दिमाग से कमज़ोर था, लेकिन बड़े होने पर उसकी शादी हुई। पुत्र वधू बड़ी ही सुशील और सुघड़ थी। आती उसने सारा घर भी संभाल लिया था। पुत्र और पिता दोनों की बहुत ज़्यादा सेवा करती थी। पुत्र के मरने के बाद बाल गोविंद भगत ने पुत्र वधू को उसके घर क्यों भेजना चाहा, क्योंकि वो ये मानते थे जाति में पुनर्विवाह की अनुमति थी। वो जवान विधवा को अपने घर नहीं रख सकते थे। उसके अनुसार व्यक्ति का अपने मन की भावनाओं पर नियंत्रण रखना आसान नहीं होता, और अपना मन मारकर उसके साथ वो नहीं रहना चाहता था कि यदि किसी से
कोई ऊंच नीच हो गई तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसको उसके अपने घर ही भेज दिया। प्रश्न 9, बाल गोविंद भक्त का गंगा स्नान जाते का क्या नियम था? हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते, संतों के दर्शन करते, 3 कोस दूर थी गंगा, 4-5 दिन लग जाते, गंगा स्नान जाते, घर से खाकर जाते, घर ही आकर खाते, रास्ते में साधुओं को मिलते, साधु को कहीं आते जाते समय खाने की आवश्यकता है तो यदि वे ग्रस्त हैं तो ग्रस्त के लिए भिक्षा मांगकर खाना अच्छा नहीं, ये उनका मानना था। मार्ग में प्यास लगने पर भी पानी अवश्य पीते थे। बाल गोविंद भक्त की मृत्यु का कारण, गंगा स्नान करते थे, बूढ़े हो गए थे, नियमों पर अडिग थे, नियम नहीं छोड़े थे, गाते बजाते रहते थे, दैनिक कार्यक्रम वैसे ही करते थे जो उनके थे। एक दिन शाम को गीत गाकर सोए, रात को जीवन की माला टूट गई, सुबह वो नहीं उठे तो उनकी मृत्यु उनके स्वभाव के अनुरूप ही हुई। बाल गोविंद अपना सर्वसर किसे मानते थे? कबीर जी को, उनको अपना साहब मानते थे, उनके दर्शों पर चलते थे। प्रश्न 12, बाल गोविंद भक्त सभी चीज़ों को किसकी चीज़ मानते थे? साहब की मानते थे। अगर जो खेती में भी पैदा हुआ वो भी साहब का था, उनके मठ में छोड़कर आते, जो भी पैदावार में से उनको कुछ हिस्सा मिलता उससे अपने घर का जीवन यापन चलाते। अंतिम प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त का संगीत जादू कैसा था? संगीत जादू बहुत अच्छा था उनका। जब भी गाते बच्चे बूढ़े जवान सभी झूमने लगते थे, नारियाँ सुनकर उनके होठ कांपते थे, गुनगुनाने लगती थी, रोपनी करने वाली उंगलियां एक अजीब ही क्रम में चलती थी, इसलिए बाल गोविंद भक्त के संगीत को जादू कहा गया है, जो कि आज भी सभी के यादों में समाया हुआ है। इसके कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं बच्चों, जो कि आप स्वयं इनको करने का प्रयास करें। धन्यवाद।